आजकल हर ऑफिस में ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भरी हुई है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अलग अलग तरीके होते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो होती है उसको जस्टिफाई करने के। बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो रही है, बट एक्चुअल में वो हो रही होती है। पहले एक टाइम था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें लगता था सब अच्छा होता है, मेहनत करो आगे बढ़ो तो सब अच्छा ही होता है, सब लोग आपको रजिस्टर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जब आप एक्चुअल में जब आप पढ़ाई खत्म करके अपना कॉलेज खत्म करके ऑफिस में जाते हो तो आप एक कंप्लीटली नई दुनिया में आप जाते हो, जहाँ पे आपको ये नहीं पता होता करना क्या है। आपको जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होती है ना, ये नहीं सिखाई जाती है। तो आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो फेस करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ना कई तरह की हो सकती है और मुझे खुद काम करते 5 साल हो गए हैं। मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सके। मैंने बहुत सारे सिनेरियोज अपनी लाइफ में देखे हैं कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आप कंजर्वेटिव है, मतलब आप बहुत ज्यादा अपने काम में फोकस करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, अपने काम में पूरा फोकस करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, किसी ज्यादा बात नहीं करते, तो लोगों को पता है क्या लगता है कि यार ये बंदा तो ना मिलनसार नहीं है, कि ये तो बात करता नहीं है, बस काम में ही पड़ा रहता है, इसको टीम बॉन्डिंग कल्चर इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो लोग ना धीरे धीरे आपसे हेट करने लगते हैं। तो जब हेट करने लगते हैं तो आपकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के भी ना तो आपको बुली करेंगे, हरास करेंगे, टीस करेंगे आपको कि आप कुछ बोले ताकि कुछ हो। दूसरी बात, कॉर्पोरेट में कोई भी आपका दोस्त नहीं होता। ये कहे कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। आपको लेट सपोज आपको कोई बात अपने मैनेजर की पसंद नहीं आ रही तो आप अपने दोस्त से कर रहे हैं कि यार ऐसा है कि ये सिनेरियो ऐसा, ये काम ऐसा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते। तो होता पता है ऐसे में क्या है कि आपने तो अपने दोस्त को बात बता दी, लेकिन आपका दोस्त जो है पूरा मिर्च मसाला लगा के उसमें अच्छे से अपने मैनेजर तक जाके वो बात पहुंचाता है। तो होता क्या है ऐसे में, जो आपने नॉर्मल बात कही थी बहुत ब्लंडर की तरह आपके आगे आती है। तो हो सकता है जब आपकी मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, उसमें आपका मैनेजर आपको बताए, फीडबैक देगा, नाम नहीं लेगा वो भी, बट आपको फीडबैक जरूर देगा। तो रादर अच्छा है कि अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है ना तो जाके डायरेक्टली अपने मैनेजर से बात कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि वही वो बंदा है जिससे आपको प्रॉब्लम है, या जितने भी आपके इश्यूज है ना, वही एक पर्सन है जो आपके सारे के सारे इश्यूज जो है सॉल्व कर सकता है। अब तीसरे होते हैं कुछ ना चाटू लोग होते हैं कॉर्पोरेट में, मतलब उनका दिन भर काम ही है कि उनको चाटते रहना है। वो हर छोटी बड़ी बात कुछ भी हो ठोक बजा के अपने मैनेजर तक जाके पहुंचाएंगे। आपने लेट सपोज कोई मजाक भी किया ना, उस बात को भी ले जाके उन तक पहुंचाएंगे। तो ये चीज गलत होती है। देखिए, अब इससे ओवरकम करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हर किसी से अपने एक प्रोफेशनल जो है ना, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। आपको कोई भी बात डिस्कस करनी है ना तो अपने ऑफिस में जाके मत डिस्कस कीजिए, अपने घर जाइए, अपने मम्मी पापा से, अपनी वाइफ से डिस्कस कीजिए, बट और किसी से डिस्कस नहीं कीजिए। और अगर आपको ऑफिस में कुछ भी डिस्कस करना है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके घर वालों के अलावा आपका मैनेजर ही है जो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्ट दुश्मन भी, आप कुछ भी लगा लीजिए, वही आपकी मदद कर सकता है और वही आपके साथ बुरा भी कर सकता है। तो हमेशा उसके लिए ट्रस्टवर्दी रहिए, उसके लिए ट्रू रहिए, उसके लिए अच्छे से काम कीजिए। अब बहुत लोग कैसे होते हैं कि कॉर्पोरेट में बहुत मेहनत से काम करते हैं तो उनको ना रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट इन द सेंस कहें कि आपको अप्रेजल अच्छा नहीं मिला, आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने देखा किसी चमचे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, आगे उसका अप्रेजल अच्छा हो गया। तो आपको ऐसे में ना डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि काम करने वाला आदमी चाहे यहाँ पे काम करे चाहे नेक्स्ट जगह जाके काम करे, वो काम कर लेगा और वो बेस्ट तरीके से काम करेगा। तो आपको पता है ऐसे में क्या करना है, कोशिश कीजिए जब ऐसी पॉलिटिक्स में कुछ भी आगे बढ़े तो अपने आपको डिमोटिवेट नहीं फील कराना है। अपने आपको डिमोटिवेट फील कराने की बजाय और मेहनत कीजिए। देखिए मेरे काम में कहाँ लैक रह गया, जो कमी थी जिसको मैं पूरा कर सकता था। बिकॉज आप जब भी मीटिंग्स में जाएंगे आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, तो उन छोटे छोटे फीडबैक्स पे काम कीजिए। एक शीट बनाइए, उस पर सारी चीजें मेंशन कीजिए। अब कई बार पता है पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है, वो आपको इनडायरेक्टली हरास करते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, काम भी आपको ऐसा देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको लगेगा यार सारा काम तो मेरे से ही करवाया जा रहा है, दूसरा बंदा तो आराम कर रहा है। अरे उसे आराम करने दीजिए, क्योंकि वो कुएं का मेंढक बन चुका है। अब उसके लिए बाहर की कोई दुनिया नहीं है। लेट सपोज कल को उसके मैनेजर का प्रमोशन हो गया, वो आगे बढ़ गए, कोई नया बंदा आया, तो ऐसा नहीं देखेगा कि वो उसी बंदे को आगे बढ़ाएगा जो पिछले मैनेजर का चमचा था। नहीं, हर मैनेजर का सोचने का तरीका अलग होता है, काम कराने का तरीका अलग होता है, हर एक की मेंटल एबिलिटीज अलग होती हैं, तो समझने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। और सबसे मेन, कभी भी जब भी आपका मन करे ना कि मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ परेशान होकर ऑफिस पॉलिटिक्स से, कभी ऐसा नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इस पर फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। हुआ क्या कि एक बार एक बंदा था, बहुत हंसमुख था, बहुत हंसता खेलता था अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ में। तो जब वो कॉर्पोरेट में गया तो उसने सोचा सबके साथ भी वैसे ही रहता हूँ मैं, जैसे अपने यारों दोस्तों के साथ रहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉर्पोरेट की दुनिया में ना हर चीज़ का एक मतलब होता है, आपके मुँह से निकले हुए शब्द का। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, और मतलब अगर नहीं होता तो हाँ मतलब निकाला जाता है। तो सेम ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसने अपने नॉर्मल जो कलीग्स थे उनसे हंसी मजाक करना शुरू किया। उसे तब तक नहीं पता था, वो लोग भी उसका हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जब
उसकी मीटिंग हुई अपने मैनेजर के साथ। जो नॉर्मल हंसी मजाक में बोली गई बातें थी ना, वो भी उसे वहाँ पे समझ में आती है कि ये तो यार लोग इन बातों को भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, किसी न किसी ने तो बताया है। और इस तरीके से बताया कि इवन दो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की बुराई कर रहे हैं या गलतियां निकाल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से बताया जाता है बातों को। हालांकि आपको पता है कि वो बात ऐसी नहीं है, लेकिन आप उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं। तो आपको तभी तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई आपका जो बोलते हैं ना घर का भेदी है, तो वही ऐसा बंदा है जो वहाँ पे था जिसने ये सारे काम किए। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना है। जितना हो सके ऑफिस में जाके अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग्स पे फोकस कीजिए। और भागना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जितना भागेंगे ना, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप कैसे ओवरकम करेंगे। मेरी टचवुड लाइफ बहुत अच्छी है। मैं लास्ट 3 कंपनीज में मेरे पास जो मैनेजर्स मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई इशू आता है ना, रादर अपनी टीम के किसी बंदे से डिस्कस करने के बजाय मैं जाके वो चीज़ अपने मैनेजर से डिस्कस करता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे सप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। जैसा भी आपको फील आप उसे बताइए। मैं आपको बताता हूँ एक लाइफ सिनेरियो। एक बार क्या हुआ, मैंने 9 महीने तक लगातार काम किया, तो मैंने ना छुट्टी नहीं ली थी। तो मुझे क्या हुआ, बहुत ज्यादा सप्रेशन होने लगा, तो मुझे अजीब सा लगने लगा। तो मैंने फील करा था कि नहीं यार, मुझे ना चले जाना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो हुआ पता क्या है, जब मैंने ये चीज अपने मैनेजर से डिस्कस की तो मैंने उन्हें बताया, ही सेड मी कि जस्ट टेक अ 1 वीक लीव, जाओ अच्छा घूमो फिरो, घूम के आओ, थोड़ा ब्रेक लो काम से। और टचवुड पता है क्या हुआ, मैं काम से गया, 1 हफ्ते की छुट्टी पे था, मैं अच्छे से घूमा फिरा और आया तो बिल्कुल देखा मैंने, मेरा जो माइंड का सप्रेशन था ना, बिल्कुल खत्म हो गया। और बिल्कुल अच्छे नए तरीके के साथ, बिल्कुल नए माइंडसेट, फुल एनर्जी के साथ मैं आ गया। तो जब मैं छुट्टी से वापस आया ना, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एनर्जी फिर से भर गई है और मेरा काम करने में फिर से मन लगने लगा है। जो चीज़ें पहले मुझे डिप्रेस करती थी, अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है और मैं एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि उनसे भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने मन में बैठे बैठे बातें सोचता, नहीं यार मुझे ऐसा हो रहा है, मैं डिस्कस ही नहीं करता, तो कल को क्या होता, मैं छोड़ देता जॉब या बुराई करता, तो उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होता। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो आपको लर्न करना है धीरे धीरे, क्योंकि आपको अभी अब 2 साल 3 साल 1 साल हो चुका है आपकी जॉब में गए हुए। मैच्योर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें क्या करना है। तो आप लोग भी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 साल आपको हो चुके हैं तो काम करते हुए, तो इसी तरीके से आपको भी करना है, लर्न करना है, ऑब्जर्व करना है कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। बट मैं एक ही बात कहूंगा कि कॉर्पोरेट में कोई आपका दोस्त नहीं होता, सबके सब आपके कलीग होते हैं, सबके सब आपके कलीग होते हैं। किसी से भी अपनी पर्सनल बात डिस्कस मत कीजिए। जो भी आपको डिस्कस करना है अपने मैनेजर से जाकर डिस्कस कीजिए। बाकी कोई आपका वहाँ पे अच्छा हितैषी या दोस्त नहीं हो सकता। सबके सबको आपके अंदर बुराई दिखाई देगी। एक मैनेजर ही है आपका जिसको आपके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। वो देखेगा कि मेरा बंदा काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा कहीं पे। अगर इसको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे उसे सॉल्व भी करना है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह लोग बुरे ही होते हैं, हर जगह लोग अच्छे भी होते हैं, बस आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। और हर जगह मैनेजर्स की ही गलती नहीं होती, कई बार हम भी बहुत जगह कसूरवार होते हैं। तो आपको भी इन सब चीजों पे काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो फोकस कीजिए इन सब चीजों पे। तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम रखते हैं रेजिग्नेशन के ऊपर, जो प्रेशर में लोग रिजाइन डालते हैं, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, सही है गलत है, तो उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो मेरा नाम था ऋषभ, मैं बताना भूल गया आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना, तो मुझे लगा जो जो चीजें होती है लाइव सबके साथ शेयर करते हैं। तो आज से अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि मैं उसको वहां से पिकअप कर लूं और वहां से फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, रिसर्च करेंगे। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।